ये कहानी है जैन और एना की। ये दोनों काफी सालों से एक साथ हैं और अब जैन एना को सरप्राइज देना चाहता है। कहीं दूर ले जाके जैन एना को ऐसी जगह पे लेके जा रहा था जो कि उसकी ड्रीम प्लेस है। बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ खुद भी वहाँ पे जाया करता था और अब वो एना को वहाँ पे लेके जा रहा है क्योंकि जैन एना को अपनी ड्रीम प्लेस पे ले जाके शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। जब जैन वहाँ पे पहुँचता है तो उसे गार्ड से मालूम होता है कि आज तो छुट्टी है और नेशनल पार्क बंद है, लेकिन जैन जिद पे अड़ जाता है और वो गार्ड से कहता है मेन गेट तो बंद है लेकिन आपको अंदर जाने का दूसरा रास्ता तो मालूम है। गार्ड कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें वो रास्ता मालूम है तो तुम उसी रास्ते से जा सकते हो। गार्ड कहता है कि बात ये है कि वहाँ पे तुम्हें ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि वो जंगली रास्ता है और वहाँ पे ज्यादातर जंगली जानवर मौजूद होते हैं। गार्ड की बातें सुनने के बाद जैन जवाब देता है कि आप तो जानते हैं मैं तो बचपन से यहाँ आता रहता हूँ और मुझे डर नहीं लगता, मैं पहले भी अपने दोस्तों के साथ इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। गार्ड कहता है ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, आप लोग जा सकते हैं। वो जैन को एक मैप देता है लेकिन जैन लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं तो बचपन से यहाँ आता हूँ और मुझे सारे रास्ते याद हैं। और फिर वो मैप लिए बगैर एना को लेके जंगल की तरफ निकल जाता है। जैन अपनी गाड़ी एक झील के किनारे पार्क कर देता है और आगे जंगल का रास्ता उन दोनों को बोट के ऊपर तय करना था। एना को ये जगह बहुत अच्छी लगती है इसलिए वो अपने फोन से फोटो क्लिक कर लेती है, लेकिन जैन को गुस्सा आता है कि तुम फोन में लगी हो, इसलिए वो उससे फोन ले लेता है। अब दोनों बोट में बैठ के दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उतरते टाइम जैन के पाँव पे चोट लग जाती है जिसकी वजह से एना परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसको हौसला देता है कि तुम परेशान ना हो, ये तो एक मामूली सी चोट है और हम दोनों इतनी दूर कैंपिंग के लिए आए हैं तो ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना होगा। ये कहते हुए जैन एना को लेके आगे बढ़ जाता है और एना इस टाइम काफी डरी हुई है क्योंकि वो कैंपिंग के लिए पहली दफा जंगल में आई है। इसलिए एना ने खाने पीने वाला और जरूरत का बहुत सा सामान अपने बैग में भर लिया था, यहाँ तक कि एनिमल्स पे अटैक करने वाला एक स्प्रे भी उसने अपने बैग में रख लिया था ताकि जरूरत पड़ने पे वो एनिमल स्प्रे इनके काम आ सके। ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में कोई भी इंसान इनको नजर नहीं आता। पूरा जंगल सुनसान था, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ लोग इनको नजर आते हैं जिससे इनको हौसला हो जाता है कि हमारे अलावा भी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। और अब एना का डर थोड़ा दूर हो चुका था, वो लोगों को देख के थोड़ा हौसले में आ चुकी थी। चलते चलते अब ये दोनों काफी थक चुके थे। अब टाइम था इन दोनों के आराम करने का, तो अब इन दोनों को एक सेफ जगह की तलाश थी जहाँ पे ये दोनों अपना कैंप लगा सके। ये दोनों मिलके अपने लिए कैंप लगाते हैं। जैन एना को वहीं छोड़ के खुद लकड़ियाँ लेने चला जाता है। जब वो वहाँ से वापस आता है वो देखता है कि एना किसी अनजान शख्स से बातें कर रही है, लेकिन ये सब कुछ देख के जैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैन उस शख्स को देखता है, उसके पास काफी ज्यादा मछलियाँ होती हैं। जैन को देखते ही वो शख्स उसको हेलो बोलता है और बताता है कि सर मेरा नाम ब्रैड है और मैं कैंपिंग करते हुए लोगों की मदद करता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन एना उसे जाने से रोक लेती है। क्यों ना आज रात तुम हमारे साथ रुक जाओ और हमारे साथ रात को डिनर करो। एना की बात सुन के ब्रैड भी रुकने का फैसला कर लेता है, लेकिन जैन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सब कुछ सुनने के बाद वो वापस से अपने कैंप में आ जाता है। एना समझ जाती है कि जैन गुस्सा होके अंदर चला गया है। वो जैन के पास आती है और उसे पूछती है क्या हुआ है, तुम गुस्सा क्यों हो गए हो। जैन उसको समझाता है कि तुम्हें इस घने जंगल में किसी भी अनजान आदमी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। जैन एना से कहता है कि क्या तुम नहीं जानती मैंने ये कैंपिंग सिर्फ हम दोनों के लिए प्लान की है। एना कहती है कि आई एम सॉरी, मैं सिर्फ लोगों से मिलके ये सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन आई थिंक मैंने गलत कर दिया क्योंकि मुझे ऐसे ही किसी अनजान आदमी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा तो तुम नाराज ना हो, मैं उसको जाने के लिए बोल देती हूँ। और बाहर खड़ा ब्रेड सारी उनकी बातें सुन रहा था, इसीलिए वो खुद ही वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैन उसे बोलता है अगर तुम आ ही गए हो तो आज रात का डिनर तुम हमारे साथ कर लो, और उसको रोक लेता है। दरअसल वो ये सब कुछ एना के लिए कर रहा था ताकि एना इससे खुश हो जाए, क्योंकि वो एना की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। इसके बाद वो तीनों मिलके डिनर बनाते हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ब्रेड काफी अजीबोगरीब क्वेश्चन करने लग गया था। वो जैन और एना के रिलेशन को लेके कुछ सवालात कर देता है और अब जेंस को ब्रेड की बातों पे काफी गुस्सा आ रहा था। जेंस उसके काफी सारे सवालों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी थी और साथ ही साथ ड्रिंक भी कर रहा था। अब जेंस को उस पे और गुस्सा आ रहा था और वो ब्रेड को वहाँ से जाने को बोल देता है, लेकिन ब्रेड अब काफी अजीब हरकतें कर रहा था। वो जाते जाते उन पे हंसने लग जाता है और एना को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। जेन काफी गुस्सा हो चुका था। एना फिर से उसको सॉरी बोलती है और उसको वापस कैंप में लेके चली जाती है। अगली सुबह वो दोनों खुशी खुशी अपनी कैंपिंग शुरू करते हैं। आज जेन एना को एक वाटरफॉल के पास लेके जाने वाला था और ये सब कुछ एना के लिए एक
सरप्राइज था। रास्ते में जाते वक्त उसको एक बड़े से फुटप्रिंट नजर आते हैं, लेकिन वो इन सभी बातों को इग्नोर करते जाता है। वो ये सब कुछ इसलिए छुपा रहा था क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी डरता है तो एना उससे ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो चुपचाप आगे चल रहा था। रास्ते में चलते चलते रात हो जाती है। अब इन्हें यहीं पे रेस्ट करने के लिए अपना कैंप लगाना था। वो दोनों कैंप लगाते हैं, तभी वो क्या देखता है कि उसके पाँव की चोट तो बढ़ती जा रही है। एना जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती है और उसकी बैंडेज कर देती है। इसके बाद वो दोनों टेंट में जाके सो जाते हैं, लेकिन एना को पूरी रात नींद नहीं आती। उसे रात को बार बार महसूस हो रहा था कि हमारे कैंप में कोई झांक रहा है। वो जीन को बताती है कि ये जरूर ब्रेड की हरकत होगी क्योंकि वो ये सब कुछ कर सकता है। अगली सुबह ये दोनों फिर से अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एना इस बार काफी डर चुकी थी और रास्ते में जाते वक्त उनको एक हिरन की बॉडी मिलती है जिसको बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लेकिन जैन एना को कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम चुप करके मेरे साथ चलो। आगे जाने के बाद जंगल में उसको कुछ बेरीज मिलती हैं। वो बेरीज तोड़ता है और एना को खिलाता है और बताता है कि तुम्हें पता है मैं बचपन में यहाँ स्पेशल ये बेरीज खाने आया करता था। इसके बाद वो दोनों वापस से अपना सफर स्टार्ट करते हैं और एक ऊंची सी जगह पे पहुँच जाते हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो कोई वाटरफॉल नहीं था। जैन परेशान होकर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर ये क्या हो गया, यहाँ पे तो वाटरफॉल नहीं है। एना पूछती है कि तुम लास्ट टाइम यहाँ पे कब आए थे। जैन बताता है कि मैं अपने स्कूल टाइम में यहाँ पे आया था। ये सुनने के बाद तो एना हैरान रह जाती है। जैन समझ चुका था कि वो रास्ता भटक चुका है और अब उनके पास मैप भी नहीं है, तो वो मैप के बिना किस ओर जा सकते थे। अब वो इस बात पे पछता रहा था कि उसने गार्ड से मैप क्यों नहीं लिया। तभी एना जल्दी से अपना बैग चेक करती है और अपना मोबाइल तलाश करती है ताकि वो किसी को मदद के लिए बुला सके। एना चिल्ला के पूछती है कि जैन मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। जैन बताता है कि मैंने तो तुम्हारा फोन गाड़ी में ही रख दिया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि अगर तुम अपना मोबाइल साथ लेके आओगी तो तुम उसी में ही बिजी रहोगी, तो मैंने इसलिए तुम्हारा फोन गाड़ी में ही रख दिया था। जैन की इस हरकत पे एना काफी चिल्लाती है और बहुत गुस्सा होती है कि मुझे कोई वाटरफॉल नहीं देखना, मुझे अपने घर जाना है। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे इस वाटरफॉल के पास लाने की, तुम्हें क्या मालूम कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। जैन एना को बताता है कि ये वाटरफॉल मेरी ड्रीम प्लेस थी, मैं तुम्हें यहाँ लाके शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, मैं तुम्हें रिंग पहनाना चाहता था। एना ये सब सुनने के बाद बिल्कुल शांत हो जाती है। जैन अभी भी बार बार एना को हौसला दे रहा था, तुम डरो नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों खामोश होकर चुप करके वहीं पे बैठ जाते हैं। तभी एना को रियलाइज होता है कि उसने जैन को शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसने ज्यादा ही चिल्ला दिया, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसको सॉरी बोलती है। एना उससे कहती है कि मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं देख सकती। तभी शाम हो जाती है और वो दोनों वहीं पे कैंप लगाते हैं और फौरन से कैंप में जाके सो जाते हैं। रात को इनके कैंप के बाहर एक बड़े से जानवर की परछाई नजर आती है। वो कैंप में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैंप में घुस नहीं पाता। अगली सुबह एना जैसे ही कैंप से बाहर आती है तो वो क्या देखती है कि इनका सारा खाना किसी जानवर ने खा दिया है। लेकिन जेंस उसे कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये किसी छोटे जानवर का काम है, उसी ने ये खाना खाया होगा। जैन उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं आज ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और हम जल्दी ही अपनी कार तक पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों मिलके जंगल में से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। एना काफी डरी हुई थी। अब इनके पास खाने पीने की चीजें और पानी भी खत्म हो रहा था और इनके करीब पीने के लिए साफ पानी भी मौजूद नहीं था। रास्ता बिल्कुल वीरान था, चारों ओर जंगल में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। आगे जाने पे एना को एक खड्डा नजर आता है। वो समझ जाती है यहाँ पे कोई बियर मौजूद था, यानी कि जंगली भालू। वो जैन को बताती है, लेकिन जैन मानने से इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। जैन ये सब कुछ एना को शांत करने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज तो जरूर है, क्योंकि इससे पहले वो जंगल में बियर के फुटप्रिंट देख चुका था। इनका पूरा दिन रास्ता ढूंढने में बीत गया, लेकिन मंजिल नजर नहीं आई। रात हो जाती है और ये दोनों फिर से रुकने का फैसला करते हैं। जैन एना को रिंग देता है, लेकिन एना रिंग लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि जब हम सही सलामत अपने घर पहुँचेंगे तो मैं तुम्हारे हाथों से ये रिंग पहनूंगी। ये दोनों कैंप से बाहर बैठे बातें कर रहे थे, तभी इनको अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि किसी खौफनाक जंगली जानवर की थी। उसके बाद ये दोनों कैंप के अंदर जाने का फैसला करते हैं ताकि ये दोनों महफूज रह सके। अगली सुबह जैसे ही जेंस अपने कैंप से बाहर झांकता है तो वो क्या देखता है कि बाहर एक बड़ा सा बियर किसी जंगली जानवर को खा रहा है। वो एना को इशारा करता है कि तुम खामोश रहो, क्योंकि अगर वो इन दोनों को देख लेगा तो वो कैंप के अंदर आ जाएगा। वो कैंप को बंद कर लेते हैं और दोनों खामोश होकर चुप करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। अभी तक जंगली बियर ने इन दोनों को नहीं देखा था, लेकिन एना जल्दी से अपना एनिमल स्प्रे निकालती है, जिससे हलचल होती है और बियर को मालूम हो जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान मौजूद है। और अब बियर टेंट को चीर फाड़ के उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है और एना के हाथ पे अटैक करता है, क्योंकि एना उसी हाथ से उसके ऊपर
स्प्रे कर रही थी। जंगली बियर एना को अपनी तरफ खींच रहा था। जेंस को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि वो कैसे एना को बचाए, इसीलिए वो उसको बचाने के लिए उसके सामने खुद आ जाता है। एना के सामने अब जेन आ चुका था, इसीलिए बियर उसको छोड़ के जेन को पकड़ लेता है। जेन ने पूरी कोशिश की बियर का मुकाबला करने की, लेकिन वो उसको रोक नहीं पा रहा था। बियर ने बुरी तरह से जेन के दोनों पाँव जख्मी कर दिए थे। एना जेन को बचाने के लिए बियर की आंखों में स्प्रे करती है, जिससे वो डर के भाग जाता है। बियर के वहाँ से जाने के बाद एना जल्दी से कोई कपड़ा फाड़ती है और जेन के खून को रोकने की कोशिश करती है। जेन एना से कहता है कि हमें फौरन यहाँ से भागना होगा, लेकिन जब वो अपने दोनों पाँव को देखता है तो वो रोने लग जाता है। भागना तो दूर की बात, वो तो अब चल भी नहीं सकता था। उसके पाँव बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। ये सब कुछ सुनने के बाद एना उसे हौसला देती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। इससे पहले वो जेन को हिम्मत दे के खड़ा कर पाती, बियर फिर से वहाँ पे आ जाता है और जेन पे हमला कर देता है। बियर कैंप में से जेन को बाहर खींच लेता है और एना की आंखों के सामने जेन का चीर फाड़ शुरू कर देता है। जेन में अभी जान बाकी थी। वो चिल्ला चिल्ला के एना को यहाँ से भागने का बोल रहा था कि तुम मेरी मौत को जाया नहीं होने दोगी, तुम यहाँ से जिंदा निकलोगी। एना किसी भी हाल में जेन को यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जेन के लिए उसे यहाँ से भागना पड़ा। एना तब तक जंगल में भागती रही जब तक उसके जिस्म में जान थी। तभी थोड़ा आगे चलने के बाद उसका पाँव फिसलता है, जिसकी वजह से वो गिर के वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर जब उसको होश आता है तो वो क्या देखती है कि उसके हाथ में जेन की दी हुई रिंग है। वो उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेती है। तभी उसको जंगली बियर की फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। वो डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि उसने बुक्स में पढ़ा था कि जंगली बियर अपने वजन की वजह से पेड़ों पे नहीं चढ़ सकते। पूरी रात वो डर के मारे उसी पेड़ पे सोई रही। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो सोचती है कि मुझे जल्दी ही रास्ता ढूंढना होगा और इस खौफनाक जंगल से बाहर निकलना होगा। तभी उसको साफ पानी का तालाब नजर आता है। वो जल्दी से पानी पीती है और साथ में कुछ बेरीज को वो खाती है। अपने पीछे वो फिर से जंगली बियर को देखती है और वहाँ से डर के मारे भागना शुरू कर देती है। और अब वो एक वाटरफॉल के पास आके रुक जाती है। ये वही वाटरफॉल थी जो जेन हमेशा से एना को दिखाना चाहता था। इसी वाटरफॉल की वजह से वो एना को इस घने जंगल में लाया था, लेकिन आज एना उसके बिना ही ये वाटरफॉल देख रही थी। एना को मालूम था कि वो इस बियर को मारे बिना यहाँ से नहीं निकल पाएगी, इसलिए वो उसको मारने का प्लान बनाती है। लेकिन वहाँ पे फिसलन काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो फिसल के वहाँ से खुद ही गिर जाती है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है, जिसकी वजह से उसको काफी दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। वो हिम्मत नहीं हारती और अपना जूता उतार के लकड़ी को अपने पाँव के साथ बांध लेती है ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। बियर के डर की वजह से वो उसी जगह पे अभी तक बैठी थी और सोच रही थी कि मुझे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। इसीलिए वो पत्थरों से आग जला के एक मशाल बनाती है और पूरी रात चलती रहती है। चलते चलते पूरी रात गुजर चुकी थी और सुबह होने को थी। उसके होंठ पूरी तरह से खुश्क हो चुके थे। उसका रंग अब पीला पड़ चुका था और उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एना अचानक से नीचे गिरती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो उस जंगल से निकल चुकी थी। क्योंकि उसने पूरी रात चलते चलते वो घना जंगल पार कर लिया था। अब वो बियर के एरिया से बाहर निकल चुकी थी। अब थोड़ा आगे चलने पे उसको वो बोट और झील नजर आती है, जिसमें वो जेन के साथ बैठ के इस तरफ आई थी। उसने बहुत मुश्किल और हिम्मत से उस बोट को सीधा किया और उस बोट में बैठ के वो दूसरे किनारे तक पहुंच गई। एना बोट से निकलने के बाद जमीन पे गिरी और फौरन से वहीं पे बेहोश हो गई। एना के सामने एक आदमी खड़ा था जो कि वहाँ पे आने वाले लोगों को गाइड कर रहा था। उस आदमी ने जैसे ही पीछे देखा तो वो दौड़ता हुआ एना के पास आया। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो ही आदमी था जो कैंपिंग के शुरू में उनको मिला था, यानी कि ब्रेड बिना देर किए भाग के एना के पास आता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।